हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, पर ये 12 बजे से पहले का ही टाइम था। मेरी फ्रेंड आई थी और उन्होंने इस बार मुझे कॉल नहीं किया, मुझे बताया नहीं, और मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा जब ये एकदम से आ जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। देखो, दोस्तों से मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना बस जैसे ही दीदी आए वैसे थोड़ी देर बाद सरदार जी आ गए। वो ना सुबह ही चले गए थे कह के कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। फिर मैं सो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सो जाती हूँ, मुझे कुछ करने को था नहीं और मेरा मन भी नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा सारा काम हो गया था, कोई काम नहीं हुआ था, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। तो फिर इस बीच में सरदार जी भी आ गए और मैंने ना कॉफ़ी बनाई थी। मेरे ना व्यूअर्स को पता है कि मेरे से ना चाय और कॉफ़ी ना कम नहीं बनती, पता नहीं क्यों नाप तोल के मेरे से बनती नहीं। दीदी कहते ये तो तूने ज़्यादा बना लिया। इतने में सरदार जी के मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा। मैंने कहा देखा आ गए ना, जिसकी किस्मत में है वो आ गए पीने के लिए। तो 2 कप बनाने थे, 2 के 3 तो मेरे से बन ही जाते हैं। तो फिर सरदार जी भी आके एडजस्ट हो गया, हमने कॉफ़ी वगैरह पी। और मैंने दीदी को बोला कि मट्ठी और अचार खाओगे भाई, किस किस को पसंद है वो जो करवा चौथ पे फीकी मट्ठी मिलती है और साथ में अचार। तो दीदी ने पहले मुझे मना कर दिया, मैंने कहा खा के तो देखो बड़ी टेस्टी लगती है। और फिर दीदी ने खाई, दीदी को बड़ा ही मज़ा आया। दोस्तों में ना ऐसे फॉर्मल चीज़ें नहीं होती, हम में भी ऐसे फॉर्मल चीज़ें नहीं, ऐसे घर वाली बात ही होती है भाई। दोस्त इसी वजह से दोस्त होते हैं क्योंकि उनके साथ घर वाली बात होती है। कुछ भी आपके पास पड़ा है आप सर्व कर देते हो बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के। सरदार जी कहते अजय मट्ठी खवा के ही हटेगी। एक्चुअली इनके आने से थोड़ी देर पहले मैंने भी अचार के साथ मट्ठी खाई थी। वो जो अचार मैंने मिक्स बनाया था ना, लहसुन, हरी मिर्च और आम का चॉप करके, वो मेरे पास अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, उसके साथ मैंने खाई थी, बड़ी स्वाद लगी मुझे। और जब मेरा ये खाने का मन करता ना, मैं सुबह ही खा लेती हूँ क्योंकि फिर शाम में ना फिर वो हैवी सा लगता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज, मैंने ब्रेकफास्ट में ही खाया मट्ठी और वो वाला अचार, बहुत टेस्टी लगता। साथ में दीदी आई तो फिर कॉफ़ी पी ली, बस गपशप मारी। दीदी के पास भी शॉर्ट टाइम ही था क्योंकि बानी आने वाली थी, तो फिर दीदी को वापस भी जाना था घर। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा मिलना जुलना हो जाता तो चेंज हो जाता। सरदार जी कह रहे थे कि हुणे कम निबेड़ दे तू, दीदी आए हुए हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना दिवाली है। मैं कहा नहीं मैं इत्थे कम नहीं निबेड़ना, पिछली बार भी मैं दीदी ਨੂੰ घर आया ਨੂੰ ही निबेड़ता सी कम, ऐतकी मैं दीदी के घर जाऊँगी। तो हम लोग हंस रहे थे। अच्छा जी, अभी ना 4:30 बजे हैं और सरदार जी का मुझे ना तकरीबन 3:30 बजे के करीब फ़ोन आया था कि क्या प्रोग्राम है। वो ऐसे ही मुझे फ़ोन करके कहते हैं क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है भाई, लंच बना हुआ है, आ जाओ। आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो उन्होंने बोला नहीं मैं दूसरा प्रोग्राम पूछ रहा हूँ, कहीं आना जाना है, कुछ काम निपटाने हैं अपने। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि हाँ निपटाने तो हैं, आ जाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो सरदार जी आ गए, फिर उनको लंच कराया। अभी शाइन के कोई ना क्लासेस हैं तो उसके लिए उनको हाय कितनी पकदड़ जी मच गई ना, एक मिनट सांस ले लूँ। सोचो कितना हौच पौच है मेरे दिमाग में। शाइन की क्लास है तो सरदार जी ने उसको छोड़ने जाना था, मतलब आए हुए थे तो फिर छोड़ने चले गए, ये बात है। सिफा से तक भी साथ चली गई, हम लोग हो गए रेडी। हम लोग मतलब मैं और सिफा से तक, माई घर पे थी। सरदार जी ने बोला तू भी चल, अब तू को घर पे गाड़ी तो जाएगी तो तूने चलना, तू भी चल। तो बेटियों के साथ शॉपिंग पे जाने का अपना ही मजा है। और जब त्योहार की शॉपिंग हो ना तो फैमिली के साथ जाओ, टच वुड बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपने दिए ही खरीदने हो, देखिए खुशियाँ ना छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढा करो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान दे, सबको दे, आपको भी दे मुझे भी दे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करो। एवं रोंदे नहीं रहीदा होंदा, त्योहारों के दिन है। तो मुझे पहले तो अपनी दोस्त के घर जाना है। हाँ वही दोस्त जो इसी व्लॉग में सुबह आपने देखा आई थी और मैंने बोला था मैं आपके घर आऊँगी, तो वहाँ जाना है। क्योंकि 1-2 जगह ऐसी हैं, हर साल वैसे मैं बताती हूँ, जो नए जुड़ रहे हैं उनको बता रही हूँ। कुछ जगह पे ना मैं दिवाली गिफ्ट जो देने जाना होता है, जैसे हम देते हैं सबको, तो दूर है। तो वो 2-3 घर जो है ना हमारे फैमिली फ्रेंड है, हमारा बड़ा प्यार है उनसे, उनके घर ना मैं सरदार जी के साथ ही जाती हूँ क्योंकि वो दूर पड़ता है। तो उस वजह से बाकी सारी जिम्मेवारी दिवाली पे देना लेना खरीदना जो करना वो मेरी जिम्मेवारी होती है। तो मुझे ये है कि सरदार जी वाले जो साथ जाने वाले जो काम है वो हो जाए, फिर मैं अपने करती रहूँगी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, करने वाले बहुत सारे काम होते हैं और दिन कहाँ निकल जाता है मेरा बच्चों के साथ मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो ये सारी सीन है क्योंकि फिर सिफा सीधा घर पे होती है। अगर मैं शाइन चली जाती है माही के साथ, मैं फिर जा नहीं सकती, अकेले जाते थोड़ा अजीब लगता है। 100 पंगे हैं जी जिंदगी, फिर भी खुश रहीदा, टच वुड। तो बस अभी बस लॉक लगाएंगे और निकलेंगे मार्केट के लिए, फिर उसके बाद दीदी के पास जाना। तो चलो आपको भी ले चलती हूँ। क्या ये गंदा किसने डाल दिया? हाय गाइस कर दो, बिंदियां लालियां। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड के घर? फ्रेंड के घर, फ्रेंड है, चलो चलो। हाँ ऐसे चल चल के नहीं जाना, गाड़ी में जाना। मैं लगता पहले तुसी अपने काम करोगे, सानू नाल घुमा घुमा के फिर साडी वारी है। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਪਾਪਾ ਦਾ? ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਖੈਰ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं गुस्से च कह रही हूं, असली च नहीं कह रही। दिंदे अच्छा अच्छा। रोने की कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं रोते।
बेटा 1 मिनट कर जा, बहुत 1 मिनट। सिफा चुप कर जा। अच्छा जी, सरदार जी का ना कोई किसी किस्म के ना कुछ पता नहीं चलता। मैंने अपनी फ्रेंड को भी कॉल कर दिया कि दीदी हम लोग ना 1 घंटे में आ रहे हैं। मुझे था पहले बाजार के कुछ छोटे मोटे काम होंगे, 1 घंटा लग जाएगा। अब ना सरदार जी कह रहे हैं मेरे को ना गंगूवाल काम है, हम ना पहले दविंदर और के घर चले जाते हैं। मतलब उनका आज लिस्ट में था, लिस्ट में तो था, आज नहीं था, अभी आज उधर जाना है। तो कहते अब इधर आए हुए हैं, अब इधर का कर ले। मैंने कहा मर्जी है भाई तुम्हारी, मतलब मैं कहती कुछ हूँ होता कुछ है, मुझे पता नहीं। मैंने अपने फ्रेंड को फोन कर दिया, उधर जाया जाता है कि नहीं जाया जाता। अभी दविंदर और के घर सरदार जी ने बोला है, पता मुझे वो भी पक्का नहीं है कहाँ जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहो। पता नहीं कहाँ जाएंगे, दीदी के घर जाएंगे या दविंदर के घर जाएंगे। क्यों रो रही है माई, क्यों रो रही है ये? पापा को बैग पकड़ाना था। अच्छा वो बैग मैंने पकड़ा दिया। हाय हाय रब्बा, अन्ना रोड़ा। हाय गाइस कर दे, हाय गाइस। चाचू घर जाना है, चाचू घर जाना बेबी देखने। हम तो रोज ही चल जाते हैं बेबी देखने, बेबी देखने जाना। छोटे बच्चे गुस्से ही होए पे, न्याणे मेरे सारे गुस्से होए पे। ओ देख माही तेनू कदी उदासी छाई पी है। चलो सर गया। कुछ खाने को दे दो। क्या बोल रही है? कुछ खाने को दे दो। मालिक मालिक कुछ खाने को दे दो। देते हैं तेरे को, रुक जाइए। कहाँ से सीखी है तू? सिफत तू क्यों रो रही है? चाबी चाबी तो मैं किसी को नहीं दूंगी, घर की चाबी है, मैं ले लूंगी उससे। फिर हम घर कैसे जाएंगे? चाबी एक बार पता तुम छोटे थे, दुशहरे वाले दिन चाबी घुमा दी थी हमने। दो चाबी, चाबी दो जल्दी। मन से तक और मन से तक चाबी दो। चाबी छड़कानी नहीं होंगी। अच्छा पहले असी बोल लड़ते हैं सारे। नो 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 नो, ए सीधा का सिर्फ सिफत है पता कड़ा। अच्छा अच्छा तू सीधा कर हो रही है। ओ माय गुडनेस, मम्मा को पता ही नहीं चला। मम्मा सिफत सिफत बोली जा रही है, ये तो सीधा कर हो रही है। और सिफत ने रुलाया, मार क्यों रही है मेरे को? देख ले, फिर सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इधर, सब देख रहे हैं। चिम चिम हो गई है। हाँ हाँ बोलो, तंग ना करो मुझे मिलकर तुम सब लोग। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम दविंदर रोड के घर नहीं जा रहे, हम ना मेरी फ्रेंड के घर ही जा रहे हैं। अब रीज़न क्या हुआ, मैं मान गई थी कि चलो ठीक है इधर आए हुए हैं, इधर दविंदर रोड के घर चले जाते हैं, एक ही बात है, उधर गए इधर गए ठीक है। फिर प्रॉब्लम ये हो गई, मान तो मैं गई लेकिन मेरे पास ना सामान पूरा नहीं था। जैसे कुछ सामान मेरे पास था गाड़ी में, लेकिन कुछ सामान ना मुझे ख़रीदना था। तो सरदार जी ने मुझे बोला कि गंगूवाल भी तो बाज़ार है, यहाँ से देख ले। मैं चुप कर गई, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं देख लेती हूँ। अब देखो ये कोई किराने की दुकान पे, मतलब ऐसे तो नहीं था ना मुझे कोई ग्रॉसरी ख़रीदनी थी, चल यही ले ले, चल यही ले ले। औरतों का ये होता है कि हर चीज़ ना उन्होंने ठोक बजा के लेनी होती, चीज़ पसंद भी आनी चाहिए। मतलब आपको अच्छी लगेगी आप तो लोगे ना, ऐसे नहीं ना ले सकते कि चल ले 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 ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले। जो हाउस वाइफ्स देख रही है ना, लेडीज़ देख रही है, वो मेरी बात को समझेंगे। तो मेरे नाक के नीचे कोई चीज़ आई नहीं, मैंने हामी भरी नहीं, सरदार जी को गुस्सा आ गया और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उनको भी उस टाइम गुस्सा आ गया था, गुस्सा मुझे भी आ गया था। क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही मैं कैसे ले लूँ। फिर वहाँ पे ना मैं चुप कर गई। देखो हर जगह पे झगड़ा भी नहीं किया जाता और हर जगह पे बोला भी नहीं जाता, ये आपको समझना पड़ता है कहाँ आपने झगड़ा करना है, कहाँ पे आपने बोलना है। तो मैं चुप कर गई थी, मेरी चुप्पी, सरदार जी को गुस्सा तो आया, वो बोले थोड़ा सा, फिर वो शांत हो गए। हम लोग पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले, चुप करके बैठे रहे। जब ना दीदी के घर के बिल्कुल पास हो गए आ गए ना, सरदार जी मुझे कहते गाला तो मैंने बड़ियाँ कटदी पी अंदर अंदर। मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा मैं बोलती हूँ तब भी दिक्कत है, मैं नहीं बोलती हूँ तब भी दिक्कत है, आप मेरे मन के अंदर घुस के सुन लेते हो कि मैंने आपको क्या बोला। कहते हाँ तू बोल नहीं ना रही, इसका मतलब तू मन में मुझे गालियाँ निकाल रही है। फिर ना हम हंसने लग गए। कुछ कुछ ना ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक ना चलती रहती है और होनी भी चाहिए ऐसी खट्टी मिट्टी नोक झोंक। तो कर कर आके जी हम ना मेरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं और बस वहाँ पे थोड़ी देर ही रुके थे हम लोग, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था और शाम भी काफ़ी हो गई थी, लेट हो गया था काफ़ी। हम लोग मेरे को लगता है पहुँचते पहुँचते 6 ही बजने वाले हो गए होंगे। तो और दिन बहुत जल्दी ढल जाता है तो फिर काम होते नहीं है, तो वो वाला सारा सीन है। असी तो दीदी हैं असी लड़ते लड़ाते ते मेरे न्याणे रोंदे हुए पहुंचे हैं। हेलो हेलो नहीं कितनी बड़ी 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 माँ साडी बड़ी माँ सस्ती कल करो ऑफ ना करें। की हुआ हॉटस्पॉट का शोर मच गया है, तू ऑन कर लिया ना पापा का, है ना? हैं ही ऑन करो प्लीज। पापा नहीं धमकी है कोई धमकी है? बोलो ये तो वेली है। नहीं मैं करके वेली हाँ बाहर खड़ के क्यों बोल रहे हो, अंदर खड़ के बोलो ना, ये तो वेली है हैं?
ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਸਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲੇਸ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ क्यों? तो जी यहाँ पे दीदी के घर से निकल के हमने मार्केट आना था ऑन द वे स्मार्ट बाज़ार था हम यहाँ पे रुक गए यहाँ पे दिए बहुत सुंदर सुंदर थे पर मैंने सिर्फ देखे मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मिट्टी वाले दिए होते हैं ना वो जो घुमियार बैठे होते हैं उनसे ही लेने चाहिए उनका भी त्यौहार होता है साल का मॉल्स में तो हम पूरा साल शॉपिंग करते हैं और ये सब चीज़ें ना उनके पास भी मिलती है और उनसे ही लेनी चाहिए और प्लीज़ बारगेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम मॉल्स में ना ऊपर के कुछ खुले पैसे भी देते हैं तो बस यहाँ पे हमने एक चक्कर लगाया और यहाँ पे ट्राई प्लाई का पैन था मैं देख रही थी सरदार जी मैंने कहते तेरे को हैगा तो है मैं क्या हाँ है तो मैं देखूँ भी ना देख तो सकती हूँ ना मैं विंडो शॉपिंग तो कर सकती हूँ तो यहाँ से हमने एक दो चीज़ें ही ली थी बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया तो यहाँ से लेने के बाद में फिर हम लोग गए थे मार्केट वाली साइड यहाँ पे ना हमें रंगोली के कलर चाहिए थे क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर ना हमें बड़ी मुश्किल से मिले थे कि ख़त्म हो गए हमारे शहर में ये भी बड़ा सीन होता है ख़त्म हो गया अब ये वाले रंग पर्टिकुलर वो नहीं है जो आपको चाहिए तो माही को था कि हमें पहले पहले रंगोली के कलर दिला दो और ये देखो ये डेकोरेशन का सामान कितना ही अच्छा लग रहा है ऑल दो हमारे मेरे पास है सारा पर देख के मन लल जाता है ना हर बार नया नया आता है पर हर बार नया ऐसे लिया भी नहीं जाता मेरे पास पड़ा हुआ ये मुझे नहीं चाहिए था मुझे सिर्फ रंगोली के कलर चाहिए था सिफा सीधा इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना देख के कि सारे कलर उठा लें बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अब इनको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं ना तो ये भी खुश होती हैं तो यहाँ पे ना हमें वो वाली शॉप पे ना हमें रेड और ऑरेंज कलर नहीं मिला था तो वो वाला कलर हमने यहाँ से लिया बस यही दिक्कत हो जाती है देखो ये वाले 3 कलर इसने यहाँ से लिए हैं और बस अब घर चले जाएंगे बाय बाय जी टेक केयर व्लॉग यहीं ख़त्म होता